हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता स्वामी अर्घनानंद कृत। दोस्तों हमने अध्याय 4 तक समाप्त कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अध्याय 5। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया है कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष के शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पूर्व उसने निवेदन किया। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भले प्रकार निश्चय किया हुआ हो, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहे जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाए तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जानने वाले नहीं है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योग सच निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्टयते। अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों में संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। ज्ञेयः सह नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कारच्छति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो इन किसी से द्वेष करता है, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म योग से ही क्यों न हो। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुख पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। सारंख्य योग पृथगवाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम पया स्थित समयुगो भयो विन्दते फलम। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक ही है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदो गैरपि गम्यते एकं सारंख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों को एक स्थान पर पहुँचते हैं तो निष्काम कर्मयोग विशिष्ट को श्री कृष्ण बताते हैं।